हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंकर फिल्म। सो गाइस, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जीएसटी का पार्ट 3, पार्ट ऑफ डेक। चैप्टर का नाम है पार्ट ऑफ डेक। बेसिकली हम रफली डायग्राम से सिर्फ के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तो सिर्फ के बेसिक जो पार्ट होते हैं उनके बारे में गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark. Let's start with you without wasting of time. So guys, तो मैं यहाँ पे आपको इस रफली डायग्राम से मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इनकी डेफिनेशन भी पूछ जाती है एग्जाम के अंदर। ओके गाइस, तो गाइस आप नीचे से मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो आपको चक्कर से पार्ट दिखता है, ये होता है प्रोपेलर। इनकी भी प्रॉपर्टी आपको डेफिनेशन दूँ, ये होता है प्रोपेलर कि ये रोटेट करता है, घूमता रहता है, इसको बोलते हैं प्रोपेलर, PROPELLER, प्रोपेलर। और ये जो आप ये पंखा सा दिख रहा है डंडा सा, इसको बोलते हैं रडार, RUDDER, रडार। ओके गाइस, फिर ये जो शिप का जो नीचे का बॉटम पार्ट होता है, बॉटम पार्ट में बोलते हैं कील। ओके, बॉटम पार्ट ऑफ द शिप कॉल्ड कील, होता है बॉटम पार्ट कील। हल, इसको बोलते हैं हल, ये जो शिप की पूरी बॉडी है इसको बोलते हैं हल। ओके, डेफिनेशन बहुत इजी है इनकी। ये जो शिप का आगे का जो तीखा पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं बल्बस बॉब। ओके, होता है बल्बस, BULBS, बल्बस बॉब। ओके, जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको पूरा, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मेन डेक। और इसे सेकंड जो नाम है इसका, जो सेकंड नाम है वो होता है अपर कंटिन्यूअस डेक, मेन डेक या अपर कंटिन्यूअस डेक। ओके, इस पे कार्गो कैरी किया जाता है, कार्गो ले जाया जाता है इस पे। अब बात करते हैं अपन ये, इसको बोलते हैं क्वार्टर डेक या पुप डेक, क्वार्टर डेक या पुप डेक। ओके, क्वार्टर डेक पुप डेक होता है ये। ओके, इससे जो ऊपर वाला डेक है इसको बोलते हैं बोर्ड डेक, जिसमें जो छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं, जो नाव होते हैं, उनको कैरी किया जाता है, वो होता है बोर्ड डेक या एम्बार्केशन डेक। ओके, ये जो आपको ये डिब्बे से दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पोर्ट होल। पोर्ट होल का मतलब होता है खिड़कियां, जैसे अपने घर में खिड़कियां होती है वैसे ही शिप में खिड़कियां होती हैं, और शिप में खिड़कियों को बोलते हैं पोर्ट, PORT, पोर्ट होल। ओके, बोर्ड डेक मैंने आपको बता दिया। फिर आपको ये चिमनी सी दिख रही है, देखो ये चिमनी छोटी सी, इसको बोलते हैं फनल। घर में तो अपने चिमनी बोलते हैं और शिप के अंदर इसको फनल बोलते हैं, जो गैस को बाहर निकालने के काम आते हैं। फिर बात करते हैं अपन इन चारों डेक को, ऑल ओवर ये डेक, इनको चारों को एक साथ में क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं अकोमिनेशन, AWCOMATION, अकोमिनेशन। ओके, फिर बात करते हैं अपन जो ये ऊपर वाला है, ये मेन जो डेक है, इसको बोलते हैं मंकी आइलैंड। बताया जाता है कि पहले जहाज में मंकी ऊपर बैठा रहता है, वो देखता रहता है, इसलिए इसका मंकी आइलैंड नाम निकाल दिया। ओके, तो शिप का जो सबसे हाईएस्ट जो पार्ट होता है इसी को मंकी आइलैंड बोलते हैं। फिर आपको ये डंडा सा एक आपको केबल से नजर आ रहा होगा, एंटीना टाइप। ओके, इस एंटीना को बोलते हैं मेन मास्ट या आफ्ट मास्ट या रेडार। एक रेडार होता है, एक रेडार होता है, RADD या रेडार, मेन मास्ट, आफ्ट मास्ट या रेडार। ओके, फिर बात करते हैं ये वाला, ये जो डेक होता है इसको बोलते हैं फोरकेशियल डेक, CASTLE, केशियल डेक, या फोसिल डेक, FOSIL, फोसिल डेक। ओके, फिर ये आपको ये एंटीना सा दिखाई दे रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मास्ट या फोरमास्ट। ओके गाइस, तो गाइस मैंने आपके इनके नाम्स वगैरह जो बेसिक डेक का जो पार्ट था उनके बेसिक नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया गाइस। तो गाइस मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ओके गाइस, सो गाइस, तो मैं आपको इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ, जो शिप के आपको मैंने पार्ट्स बताए थे उनकी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो होता है डेक, मेन डेक। व्हाट इज डेक? डेक क्या होता है? डेक इज द अपर पार्ट ऑफ अ शिप। डेक है वो शिप के अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, where the all cargo or mooring operation can be done is called deck। जहाँ पे कार्गो और मोरिंग ऑपरेशन कैरी किए जाते हैं, रखे होते हैं, उसी को डेक बोलते हैं। तो डेक इज द अपर पार्ट ऑफ a ship where the all cargo or mooring operation can be done is called deck।
सेकंड जो अपना पॉइंट होता है फनल, जिसे अपने घर में अपन चिमनी भी बोलते हैं। ओके, तो सिर्फ पे फनल बोलते हैं चिमनी को। चिमनी क्या होती है? चिमनी ऑफ शिप, किसी के ऊपर एक चिमनी होती है। वेयर देयर ऑल कार्गो या वेयर देयर ऑल एग्जॉस्ट गैस कम आउट थ्रू द इंजन रूम, कि जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो इंजन रूम से बाहर फेंकती है। तो फनल की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी कि चिमनी ऑफ ए शिप वेयर देयर ऑल कार्गो या वेयर देयर ऑल एग्जॉस्ट गैस कम आउट थ्रू द इंजन रूम। ओके, जो अपना थर्ड पॉइंट है वो था कील। कील मैंने आपको बताया था कि शिप का जो नीचे का पार्ट होता है, बॉटम पार्ट ऑफ ए शिप इज कॉल्ड कील। जो शिप का नीचे का पार्ट था उसको कील कहते हैं। बॉटम पार्ट ऑफ शिप इज कॉल्ड कील। बात करते हैं हल। व्हाट इज हल? बॉडी ऑफ ए शिप इज कॉल्ड हल। बॉडी ऑफ ए शिप इज कॉल्ड हल। बल्बस बॉब, बल्बस बॉब क्या होता है? जो आपको मैंने बताया, जो शिप का जो तीखा सा जो भाग होता है आर्टिकल से बोलते हैं बल्बस बॉब। ये क्या करता है? शिप की इंक्रीज करता है, शिप की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और फ्यूल का कंजप्शन कम करता है और कोरोजन से भी बचाता है। यानी कोरोजन का मतलब होता है टकराने से, शिप को टकराने से बचाता है। ओके, तो फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप इज कॉल्ड बाउ। ओके, बल्बस बॉब क्या होता है? फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप we can increase the speed of a ship is called bulbous bow। bulbous bow के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट में ड्रॉप डाउन कर लीजिए। bulbous bow के जो यूजेज है कौन कौन से यूज होते हैं? ओके, पहला यूज जो फर्स्ट यूज होता है bulbous bow increase the stability of a ship। सेकंड पॉइंट है we consume the fuel consumption of a ship, कि ये जो शिप जो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है उसका कंजप्शन कम करता है। इट इज रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ ए शिप। इट इज रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ ए फ्यूल। ओके, जो अपना फोर्थ पॉइंट है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रिवेंट द बॉडी ऑफ ए शिप देन कोलिजन, कि ये शिप की बॉडी को एक्सीडेंट होने से या टकराने से बचाता है। ओके, prevent the body of a ship then corrosion, COLLISION, corrosion। जो अपना फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रोपेलर। प्रोपेलर जो आपको बताता है वो पंखा लगा होता है जो शिप को अहेड एंड एस्टर्न आगे और पीछे करने में यूज होता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रोपेलर इज ए डिवाइस यूज फॉर मूविंग शिप अहेड ahead and astern is called propeller। Propeller is a device used for moving ship ahead and astern is called propeller। अब प्रोपेलर के कुछ पॉइंट है, जो 2 पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इफ फर्स्ट जो पॉइंट होता है, इफ प्रोपेलर इज रोटेटर इन ए क्लॉकवाइज शिप मूविंग अहेड, कि जब प्रोपेलर घूमेगा क्लॉकवाइज, जब प्रोपेलर क्लॉकवाइज घूमेगा तो शिप आगे की ओर जाएगी, आगे की ओर मूव करेगी। ओके, तो इफ प्रोपेलर रोटेटर इन ए क्लॉकवाइज शिप मूविंग अहेड, यानी आगे की ओर। सेकंड पॉइंट है, इफ प्रोपेलर इज रोटेटर इन ए एंटी क्लॉकवाइज शिप मूविंग अहेड एस्टर्न, कि जब शिप जो प्रोपेलर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो शिप पीछे की ओर जाती है, एस्टर्न यानी पीछे की ओर। तो इफ प्रोपेलर इज रोटेटर इन ए एंटी क्लॉकवाइज इसको, इफ प्रोपेलर इज रोटेटर इन ए एंटी क्लॉकवाइज शिप मूविंग एस्टर्न। अपना जो फोर्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रडार। एक होता है रेडार, एक होता है रडार। ओके, रडार क्या होता है? रडार शिप में स्टीयरिंग के यूज में होता है, मेनली सिर्फ रडार जो स्टीयरिंग के यूज ही होता है। ओके, तो रडार इज द यूज फॉर ए स्टीयरिंग, ये रडार शिप में स्टीयरिंग के रूप में यूज होता है। इज शिप विद द हेल्प ऑफ रडार वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ शिप। तो ये क्या है? शिप की डायरेक्शन चेंज करता है, दिशा को चेंज करने में काम आता है। ओके, तो रडार इज द यूज फॉर ए स्टीयरिंग ऑफ ए शिप। विद द हेल्प ऑफ रडार वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए शिप इज कॉल्ड रडार। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट,
ब्रिज डेक या विल डेक, मैंने आपको बताया ब्रिज डेक का दूसरा नाम था विल डेक। ब्रिज डेक क्या होता है? व्हाट इज ब्रिज डेक? Bridge deck is the palace of a ship where the all navigation equipment carried or all navigation equipment can be operated. It's called bridge deck या wheel deck की। ये क्या करता है? इस ब्रिज डेक पे ऑल नेविगेशन इक्विपमेंट कैरिड किए जाते हैं या ले जाए जाते हैं, और ऑल नेविगेशन इक्विपमेंट क्या होता है? ऑपरेट किए जाते हैं, यानी चालू किए जाते हैं, वो होता है ब्रिज डेक या व्हील डेक। तो ब्रिज डेक इज द palace of a ship where the all navigation equipment is carried or all navigation equipment can be operated, is called bridge deck या wheel deck। अब आता है मंकी आइलैंड। मैंने आपको बताया जो सबसे हाईएस्ट डेक होता है वो होता है मंकी आइलैंड। तो हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप इज कॉल्ड डेक मंकी आइलैंड। हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप इज कॉल्ड मंकी आइलैंड। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो 9 पॉइंट है, वो होता है रेडार। एक होता है रेडार, होता है रेडार RAR, रेडार या आफ्ट या मेन मास्ट क्या होता है, जो छोटा सा आपको एंटीना मैंने बताया था। ये क्या करता है? रेडार इज द कोलिजन अवॉइडेंट इक्विपमेंट, इज कॉल्ड रेडार। रेडार क्या होता है? एक कोलिजन अवॉइडेंट इक्विपमेंट होता है जो टकराने से बचाता है, इसको शिप को टकराने से बचाता है। तो रेडार इज द कोलिजन अवॉइडेंट इक्विपमेंट, इज कॉल्ड रेडार। सो गाइस, जो अपना जो नेक्स्ट डेफिनेशन, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? A combination या superstructure. What is the combination and superstructure? Tell me guys. I tell you. Living quarter of a ship is called a combination. A combination वो जगह होती है जहाँ पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो रहते हैं। उस जगह को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सुपरस्ट्रक्चर बोलते हैं। लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन सुपरस्ट्रक्चर। व्हाट इज सुपरस्ट्रक्चर? क्रू लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड सुपरस्ट्रक्चर। जहां पे जो क्रू मेंबर्स रहते हैं उसको बोलते हैं सुपरस्ट्रक्चर। क्रू लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड सुपरस्ट्रक्चर। सो गाइस, तो मैंने आपको इनके बेसिक जो डेफिनेशन है और शिप के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।